हर महादेव गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे इस खूबसूरत से व्लॉग में। तो आज मैं ना बहुत बड़ा सबक सीखी और ये चीज़ ना मेरे दिल को छू गई। और मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी मम्मी हैं, उनको पैरालाइज है, हो गया, मतलब क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब 6-7 महीने पहले हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छी हो गई हैं। फिर भी थोड़ा 95% अच्छी हो गई हैं, 5% है उनको। तो उनके हाथ में ना थोड़ा दर्द था, सूजन भी था। तो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ एक्सरा कराया तो फिर पता चला कि नस चिपक गया था। तो फिर इंजेक्शन दिए, फिर आए। तो जब हॉस्पिटल गए तभी भाई का फ़ोन आया, तो फिर मैं जा नहीं पाई। फिर जैसे उन लोग हॉस्पिटल से आए ना, तो फिर मैं तुरंत अपने हबी को बोली मुझे जाना है। तो वो बोले कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बोली ठीक है, तो आप बच्चों को रखना घर में, मैं जाती हूँ। क्योंकि बच्चे को लेके जाओ ना तो पूरा ध्यान उन्हीं के में रहता है। तो फिर बच्चे को, मैं दोनों बच्चों को छोड़ दी उन्हीं के पास, और मैं 6 बजे निकल गई। और गई तो मम्मी का इतना सारा प्यार देख के मेरा दिल भर आया। क्योंकि पहले जब वो अच्छी थी तो जाती थी ना, तो उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि यहीं पास में तो रहती है, आते जाते रहती है, ऐसा था उनके अंदर। और जब अभी इतने दिनों बाद जाती हूँ तो इतना हक करती हैं, किस करती है, बैठ के बहुत ढेर सारी बात करती हैं। तो अब मन को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ बस अब वहाँ रहने का मन करता है, लेकिन मजबूरी ये है ना कि अब जा नहीं सकते, वहाँ रुक नहीं सकते, रह नहीं सकते। क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, काम भी है यूट्यूब का, और स्कूल भी है, हॉलीडे होमवर्क अभी मैं कराई नहीं हूँ। आधा हो गया है, आधा बचा हुआ है। रिचल के पापा का काम भी है, बार बार छोड़ के जाते भी नहीं बनता है। और जब पहले जाती थी 10-15 दिन रुकती थी, तो तब ऐसा कुछ नहीं था ना। तो अरे मम्मी तो मुझसे अटैच ही नहीं है, ऐसे लगता था मुझे। लेकिन जब अब उनको ऐसा कुछ हुआ है ना, तब उनके भी मन में रहता है कि हाँ बस मेरी बेटी आए और मेरे पास रहे। तो सब मतलब ये सबक मिला है ना कि जब भी जितनी खुशी हमको जहाँ भी मिल जाए ना, ले लेनी चाहिए। क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है ना, कब क्या हो जाए, किसको वो खुशी मिले नहीं मिले। तो वो चीज़ ना मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी। दूसरों को देखती थी कि अपनी मम्मी के साथ इतना अटैचमेंट है, और मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, तो मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन अब जाती हूँ तो वही सब प्यार, वही अटैचमेंट दिखने को मिलता है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ रुकने का भी मन कर रहा था। लेकिन मजबूरी यही है कि चाह के भी अब मैं रुक नहीं पा रही हूँ। तो मेरा मन बहुत ज़्यादा भर आया था, पता नहीं भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। तो चलो ठीक है, इतना दिन बाद गई ना, तो उनका हग, उनका किस, उनका बात मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, लेकिन भगवान जो भी करते हैं ना बहुत अच्छा करता है। और महादेव मेरे साथ तो बहुत बहुत अच्छा करते हैं। हमेशा महादेव मेरे साथ रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है हर परिस्थिति में वो मुझे संभाले रहते हैं। और फिर मैं वहाँ से सुबह सुबह मुझे 6 बजे आना पड़ गया, क्योंकि इसके पापा बोल रहे थे सुबह जल्दी आ जाना, क्योंकि रिचल रो रही थी ऐसा करके। डुग्गू तो बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा था, बस मेरी बेटी मुझे याद कर रही थी। और मैं ना जो जो मतलब प्यार ना मैं खोज रही थी ना अपनी मम्मी के साथ, वो मेरे को उस टाइम तो नहीं मिला। तो मैं बस ये ठान ली थी कि नहीं, मैं अपनी बेटी को इतना प्यार करूँगी, इतना प्यार दूँगी ना कि वो मुझे मतलब ऐसा नहीं समझेगी, ऐसा मतलब उसको ना लगे करके।
फिर जो मुझे चाहिए था वो भगवान जी ने दे दिया। और मेरी बेटी भी देखो इतनी मतलब 7 ईयर की हो गई तो भी और रो रही थी, मम्मा आ जाओ ना, मम्मा आ जाओ ना, ऐसे बोल रही थी। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी बेटा छोटा है ना तो बेटा अपने पापा से ज़्यादा अटैचमेंट है, मुझसे भी है, लेकिन अभी छोटा है तो ठीक है। लेकिन अब मैं जब आई ना तो वो मुझे हग करके बोल रहा था कि मम्मी मैं आपको बहुत मैं याद कर रहा था, मम्मी ऐसे बोल रहा था। मैं बोली झूठ बोल रहा है ना, मुझसे एक बार भी बात नहीं किया। नहीं मम्मी मैं आपसे बहुत मिस कर रहा था आपको, ऐसा बोल रहा था। इतना बात बना रहा था, उसको बात सुन के मेरे को इतना, अरे बाप रे, इसके बाद तो देखो ऐसा लग गया था सिर्फ 3.5 साल का है वो। और उसका बात दिन सुन रही थी तो मैं, ऐसा लग रहा था ये है टीवी और मोबाइल वाला बच्चा। तो आज मुझे काम करने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि मैं घर ही 6:15 में पहुंची थी। फिर तुरंत घर पहुंच के झाड़ू पोछा की, बर्तन धोई, उसके बाद सीधा नहा के आई और खाना चढ़ा ही दी थी मैं। साथ ही साथ सिर्फ दाल चावल चढ़ाई थी, क्योंकि लेट भी हो गया था, बच्चे लोग को भी भूख लग रहा था और मैं ब्रेकफास्ट आज बनाई नहीं थी। तो फिर और ये जो मोमो है ना, ये शाम को बन रहा है। ये रिचल का बहुत मन था और मैं ये फर्स्ट टाइम बनाई और बहुत अच्छा बना। कुछ इंग्रेडिएंट्स थे जो मेरे पास नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना, बहुत ही यम्मी लग रहा था। हम लोग बहुत इंजॉय किए। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे अब समाप्त हो रहा है, एंड करने वाली हूँ मैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ना थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा, अपना प्यारा सा नाम मैसेज कीजिएगा। बाय बाय।